बुज़दिल भारत का अंधेरे में छुप कर वार, पाकिस्तान में 6 मकामात पर मिसाइलों से बुज़दिलाना हमला। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक भारत ने 6 मकामात पर 24 हमले किए। खवातीन और कमसिन बच्चियों समेत 26 पाकिस्तानी शहीद, 46 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया और मुरीदके में मसाजिद को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई, जिनमें 2 कमसिन बच्चियां भी शामिल हैं। मुजफ्फराबाद में शाहीवाला नाला में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। LOC पर फायरिंग से 5 मासूम पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। शकरगढ़ और कोटली लोहारा में भी हमले हुए। कोटली में 2 बच्चे शहीद हुए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के 10 तैयारों को निशाना बनाया गया, जिनमें भारतीय फजाइया के 5 लड़ाका तैयारे और 2 ड्रोन तबाह हो गए। पाकिस्तानी फजाइया के तमाम तैयारे और असासे महफूज रहे। भारतीय जौहरियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। जगह और वक्त का तयन हम अपनी मर्जी से करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को भारतीय हमलों का निशाना बनने वाले मकामात का दौरा कराने का भी ऐलान। भारत के बुज़दिलाना हमले और जारहियत के खिलाफ अस्करी और सियासी क़यादत ने हिसार जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान इजलास में शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर कानून आज़म मजीद ताड़र, ऐसर इकबाल, मुसद्दिक मलिक, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और तारिक फातमी भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से अहम खिताब भी करेंगे। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई की आड़ में आबी जारियत, आज़ाद कश्मीर में नीलम जेलुम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया गया। डीजी ISPR के मुताबिक भारतीय गोलाबारी से डिसेंडर्स यूनिट में वाक़े इंटैक्ट गेट्स और हाइड्रो लॉक सिस्टम के एक प्रोटेक्शन यूनिट को भी निशाना बनाया गया। हमले में एक एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार किया, हिंदुस्तान की आबी जारियत के संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तान की सालमियत पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत की गलत फहमी को जल्द ठीक कर दिया जाएगा। पाक फजाइया के जांबाज शाहीनों ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। 3 राफेल जंगी जहाजों समेत 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय तैयारे भटंदा, अखनौर और एवंतीपुरा में गिराए गए। भारतीय मीडिया की अपने 3 तैयारे तबाह होने की तस्दीक। अखनौर में भारतीय फजाइया के तबाहशुदा तैयारे की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। लड़ाका तैयारा जलकर कोयला बन गया। भारतीय फजाइया के ज़ेर इस्तेमाल राफेल तैयारों की तबाही के बाद फ्रांसीसी तैयार असास कंपनी के शेयर्स गिर गए। आलमी मीडिया के मुताबिक डिसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी के शेयर्स में 6% कमी रिकॉर्ड की गई। पाक फजाइया ने बरनाला सेक्टर में भारतीय ड्रोन को भी निशाना बनाया। पाक फौज ने फजा के बाद जमीन पर भी अपनी धाक बिठा दी। दंदान शिकन जवाब पर भारत ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौजियों ने सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाक फौज के जवाबी वार में भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर्स और LOC पर दुश्मन की कई चौकियां भी तबाह। भारतीय फौजी चेक पोस्टें छोड़कर भाग गए। मकबूजा कश्मीर में इन्फेंट्री हेडक्वार्टर्स की तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में लगी आग के शोले और धुआं वाज़ेह दिखाई दिए। भारतीय फौजियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के जूड़ा कॉम्प्लेक्स और चकोठी में चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहराकर जान बख्शी कराई। कोटली, नेजापीर और बटल सेक्टर में भारतीय फौज की चेक पोस्टों को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। पाकिस्तानी आर्टिलरी ने भारत की खाकी टेकरी पोस्ट को भी उड़ा कर रख दिया। दुश्मन को भारी नुकसान का सामना। भारतीय सहाफी की भटंदा में तैयारा गिरने की तस्दीक। भारतीय सहाफी प्रतीक सिंह माहिल के मुताबिक जंगी तैयारा रात 2 बजे गंदुम के खेतों में गिरा। तैयारा गिरने से एक मजदूर हलाक, 9 जख्मी हुए। तैयारा गिरने से होने वाले धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। मुकामी हुकाम ने ताहाल तैयारे की शिनाख्त की वजाहत नहीं की। पाक फौज का भारत को उसी की जबान में जवाब। रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले भारत को लेने के देने पड़ गए। मोदी सरकार का पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई रुकवाने के लिए अरब ममालिक से राबता। भारतीय हुकाम ने अरब दुनिया से पाकिस्तान पर अस्र और रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी। भारतीय हुकाम का कहना है अरब हुक्मरान खुसूसन अमाराती हुकाम कशीदगी कम करवाएं।
सिफारती महाज पर भी भारत की बड़ी नाकामी। अमेरिकी सदर ने भारतीय हमला शर्मनाक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मशीरों से राबता, तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की तलकीन। तर्जमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने कहा, पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक से राब्ते में हैं। दोनों ममालिक को जिम्मेदाराना हल की तरफ पेशकदमी करना होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी का कहा है। चीन ने पाकिस्तान पर भारतीय फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक करार दे दिया। खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों मुल्क चीन के भी पड़ोसी हैं। दोनों मुल्क अमन और इस्तेहकाम के वसीतर मफाद में काम करें। फरीकैन ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दें। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की भी भारतीय हमले की मजम्मत। दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा, दुनिया पाकिस्तान और भारत में तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जापान और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी का मुतालबा। जापान की जानिब से कहा गया, खदशा है सूरत हाल मजीद खराब ना हो। उधर बरतानिया ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान और भारत का सफर करने से रोक दिया। तुर्किया का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। दोनों ममालिक का इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर करीबी राबते पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय हमले से मुतल्लिक सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। भारत का गैर जिम्मेदाराना इकदाम 2 एटमी कुव्वतों को जंग के दहाने पर ले आया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम, अफवाज और हुकूमत मुत्तहिद है। दूसरी जानिब इटली के वज़ीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पाक फौज का मोराल बुलंद करने के लिए मैदान में आ गए। बोले, पाकिस्तानी कौम और अफवाज दुश्मन से निपटना खूब जानते हैं। पाकिस्तान अपने मासूम शहरियों के खून का बदला लेगा। भारतीय हमले का जवाब उसकी सोच से बढ़कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारत को ललकार। भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया जिसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में कार्रवाई के दौरान बढ़तरी हासिल कर ली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने कहा, दुश्मन को बुज़दिलाना कार्रवाई पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। मुंह की खाने के बाद भारत सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो चुका है। भारतीय मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम करते हुए अपने तबाहशुदा तैयारों का मलबा दिखाया, जो पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत के बुज़दिलाना हमले और शहरी अहदाफ को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा, मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना ताकत नहीं बल्कि दरिंदगी है। शहरी इलाकों को निशाना बनाना जंगी जारहियत है। ये इकदाम हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाक फजाइया ने भारत का गुरूर, तकब्बुर और प्रोपेगेंडा फजाओं में जलाकर राख कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौम के शाहीनों को सलाम। भारत के 5 जंगी तैयारे गिराने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, दुनिया पर वाज़े कर दिया, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां जरूर है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को आजमाने वाले हमेशा पछताते हैं। ये सिर्फ दिफा नहीं, पाक फौज ने तारीख रकम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भारतीय जारहियत के खिलाफ वफाक और अफवाज पाकिस्तान के साथ कौमी यकजहती का इजहार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारत की गैर कानूनी जारहियत खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। नाजुक खड़ी में कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मादरे वतन के दिफा के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है।